नमस्कार। जिस प्रकार से राकेश टिकैत द्वारा कहा गया था कि अगर सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं ले देती तो हम खड़ी फसल में आग लगा देंगे, लेकिन आग लगाने वाला समय तो अभी बाकी है। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश के बाद अब हरियाणा के जींद में ऐसा दृश्य देखने को मिल रहा है जहां पर आप देख रहे हैं किसानों ने उसी राकेश टिकैत के बयान से प्रभावित होकर खड़ी फसल के अंदर जो है ट्रैक्टर से पूरी तरह से जोताई कर रहे हैं। और ये गांव जो है गुलकनी है, जींद जिले का गुलकनी गांव में, जहां पे किसान यहां पे अपने खेत में पहुंचे हैं, महिलाएं भी यहां पे पहुंची हैं। उसके साथ साथ में अगर आपको दिखाना चाहेंगे, ये फसल जो अब पकाई की तरफ जा रही थी और इस फसल को जो है यहाँ से ट्रैक्टर से जोत दिया है। और उसके साथ साथ में हम आपको ये लाइव तस्वीरें जो है पंजाब केसरी के माध्यम से दिखा रहे हैं। उसके साथ में कुछ किसान भी हैं। देखिए, ट्रैक्टर के साथ में इसको जो है जोता जा रहा है। हम इनसे भी बात करेंगे। पूरे करीब से यहाँ से करीब ये कह रहे हैं कि 2 से 3 जो एकड़ है उनको जो है जोता जाएगा। उसके साथ में हम बात कर रहे हैं तो जिस प्रकार से आप जो गेहूं की फसल की जो कटाई कर रहे हैं, क्यों कटाई कर रहे हैं, किस बात से प्रभावित हो रहे हैं आप? हम जो हमारा राकेश जी टिकैत है उसके आह्वान पर हम अपनी फसल को बारे हैं। अपने हमने उससे हमने यही बात है, हम अपने खान के दाने छोड़ के बाकी हमारी सारी फसल को बावांगे। उस राकेश टिकैत के आह्वान पर ही हम बावा। और जो नुको है नी क्या कर रहे हैं, नकली किसान हैं, आतंकवादी हैं। खेत में आके यहाँ पर देखो कि हम नकली हाँ असली हाँ। हमारे पूरा रोष है। ये कोई आतंकवादी कौन है, कोई किमे कौन है, कोई खालिस्तानी बोल रहे हैं। हम इस पर राकेश टिकैत के आह्वान पर अपनी फसल को बांधा। और सवाल ये, राकेश टिकैत ने तो कहा था कि हम खड़ी फसल में आग लगा देंगे, लेकिन अगर आग लगाने वाला बयान भी देखा जाए तो थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन दूसरा सवाल ये, आप कच्ची फसल को जो है यहाँ पे जुताई कर रहे हैं, क्या इसका कोई दूसरा तरीका नहीं था क्या इस फसल को रोकने के लिए? इसका दूसरा तरीका यूँ है, मान लिया जलाने से हमें अच्छा लगा कि हम अपनी फसल को बांधा, प्रदूषण नहीं हो। इससे हम ये हमारे पे प्रदूषण के कारण भी हमारे पे ये अलग अलग केस लगावे, अलग अलग धारा लगावे। उससे बचने के लिए ही हम अपना यू काम खड़ी फसल को अपना बांध लग रहे हैं। अब आप ये बताइए, खड़ी फसल को जोताई करने से बेहतर तो ये हो सकता था कि ये फसल पक जाए, पकने के बाद इसको कहीं ना कहीं दूसरा तरीका निकाल सकते थे, बेचने की बजाय आप इसको स्टॉक कर सकते थे। ऐसा क्यों नहीं सोच रहे आप? ये स्टॉक हमने पैसा मारे, इसने खट्टर सरकार ने नुका था भाई क्या करें जो ऑनलाइन करावा। ऑनलाइन और वाली गेहूं मारे 300 क्विंटल भी पड़ी है, ऑनलाइन की कोई व्यक्ति नहीं। और इसके कारण ही ऑनलाइन के चक्कर से ही हम अपना इसे पेंडा छुटवाना चाहूँ इस सौदे से। एक चीज बता दीजिए, आप कौन से गांव का ये खेत है और कितने एकड़ की आप फसल को जो जोताई कर रहे हैं? आपका क्या नाम है? मेरा नाम रमेर, नंबरदार, गाँव गुलकनी। मैं अपनी फसल ये 2 एकड़ अभी तो शुरुआत है, ये हमारे राजपुरा बहन से वालों ने बा दिया है। उसके हमारा बड़ा गांव है राजपुरा बहन, हम उसमें उनने जो भी आदेश हुए भी देते हैं। नहीं हमारा छोटा गांव है, हम उसका आदेश का पालन करते हैं। इसलिए मैं अपनी खेत की 2 एकड़ की फसल बा दी है मैंने। कितने एकड़ की खेती करते हैं आप? कितने एकड़ किसान हैं? मैं 10 किले की खेती करता हूँ। 10 किलो में कितने एकड़ बा दिया आपने? मैंने अभी 2 किलो की है, आगे भी जितना होगा मैं अपनी सिर्फ खान की रख के मैं सारी भी बाजूंगा। हमारा इतना हो है। अब सवाल ये है, जिस प्रकार से अभी मैंने आपसे कहा था इसको स्टॉक नहीं कर सकते, अगर आप ऐसे ही अगर खड़ी फसल को अगर कटाई की बजाय, पकाने की बजाय इसको बहा देंगे, आगे आने वाली सिचुएशन में अगर दिक्कतें आएंगी तो वो कैसे कंट्रोल हो पाएंगी? दिक्कत तो हमने उस दिन की आ रही है। हमारा दिक्कत यह है कि खालिस्तानी पुकारे हैं, ये किसान नहीं है। इस रोष में भी राकेश टिकैत को जो बोलेंगे हम वो करने के लिए तैयार है। अब सवाल ये कि आपकी मांग क्या है? जो सरकार से बात कर रहे हैं, कानून की 3 कृषि कानून जो वो वापस लिए जाए, आप उनकी जो है मांग कर रहे हैं? हमारी 3 कृषि कानून वापस लो और MSP पे अपना जो कानून बनाए, इसकी उसे हम संतुष्ट हैं। चलिए, आपने राकेश टिकैत के बयान से प्रभावित होकर जोताई तो आपने कर दिया है, लेकिन अब ये सवाल ये बताइए, आप आंदोलन से कब से जुड़े हुए हैं और आगे के क्या प्लान तैयारी कर रहे हैं? हमारा गांव आंदोलन चुटाला सरकार ने जब हमारे किसान शहीद हुए थे राजपुरा बहन के 2000 में हुए थे, 2002 में हमारे गांव के किसान शहीद हुए थे। चौटाला साहब ने हमारे
मुख्यमंत्री होते हुए हमारे गांव में गोली चलाई थी। हम कद उससे उस दिन से ही हम यहाँ पर उस दिन से ही समर्थन में, हाँ, किसान यूनियन के में। अभी आपने 10 एकड़ की बात करी कि खेती आप करते हैं यहाँ पे, 2 एकड़ आपने बहा दी है और बाकी एकड़ अगर पक्के तैयार होती है, फिर अगर आप जैसे राकेश टिकैत ने कहा था कि हम खड़ी फसल में आग लगा देंगे, क्या वहां तक भी जाने के लिए तैयार है? क्या हम वहां तक नहीं, हम अगली भी फसल नहीं उगावांगे उसके लिए भी तैयार। हाँ, अगली बाण की कहोगे, बोन की कहोगे, वो भी हम अपने वो कर देंगे। आग लगाने की कहेंगे वो भी लगा देंगे। परिवार के लिए कैसे क्या कुछ कर पाओगे फिर आप? परिवार तो हमारा हुए रोड पार है, इतने दिन हो लिया, हम क्या करेंगे? हमने इसमें जमींदार हमारा क्या है, हम तो मरे पड़े। हाँ, बिल्कुल मरे पड़े। हाँ, और रिश्ते फालतू और मारेगी तो सरकार हमने बेसंग मारो। चलिए आप बताइए कि सरकार की कौन कौन सी खामियां जो किसान के लिए सही नहीं है कर रही है, क्योंकि सरकार बार बार कह रही है कि हम किसानों के हित में काम कर रहे हैं। कौन सी है खामियां? नहीं, खट्टर सरकार ने नुकाया था जिस टाइम ये ऑनलाइन कराओ तुम्हारे गेहूं बेचेंगे, 1 महीने के लिए स्टॉक करो, 50 रुपये बोनस आएगा। वो किसी का आज तक बोनस आया हो? उनकी आज 1500 रुपये 1400 रुपये गेहूं बिक रही है, उसकी हम कैसे विश्वास कर लें? उसके खट्टर सरकार पे हम कैसे विश्वास करा? चलिए बताइए, अब जिस प्रकार से हरियाणा में बीजेपी जेजेपी सरकार है, हाँ। दुष्यंत चौटाला बार बार कहते हैं कि मैं देवीलाल का पुत्र हूँ, देवीलाल का पोता हूँ, तो देवीलाल की जो है कार्यशैली रही थी उसके ऊपर काम कर रहे हैं, उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? जिस प्रकार से वो तो जमा दुष्ट है, ढोंगी है, उसने कितने जुमले कर लिए, बहुत घने जुमले कर लिए, वो एक में भी कामयाब नहीं होया। जितनी बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है। और हम तो उसने जमा, अरे ईब तो ये फसल भाई है हमारे गांव में, दोनों राजपुरा बहन और यहाँ आसपास के गांव है, हम उनके बैनर भी लगाएंगे यहाँ पर, बीजेपी वाले को और बीजेपी और जेजेपी, इनको हम यहाँ इसमें घुसने नहीं देंगे, गांव में घुसने देंगे। अच्छा, एकड़ को जोताई करने की पहली शुरुआत आपने की है या कहीं आसपास के आपके संपर्क में जो किसान रहे वो भी करने वाले हैं या कर चुके हैं? अभी तो शुरुआत हुई है, बहुत ज्यादा होनी है। राकेश टिकैत जब तक नहीं बोलेंगे नहीं, जब तक हम अपना खान का दाना रखेंगे, बाकी हमारे पास स्टॉक का कोई सिस्टम। यानी राकेश टिकैत ये कहे कि आप ये जोताई बनना बंद कर दो, आग लगाना बंद कर दो, अगर वो नहीं कहेंगे तो आपका कहना है कि आपने जो मुहिम छेड़ दी या लगातार चलती रहेगी। हमारी फसल पक्के भी आ जाएगी नहीं, और अगले दिन कंपेन चलेगी। हम उस दिन टिकैत का बयान आएगा, उसको आग लगा दो, हम उस टाइम भी आग लगा देंगे, कंपेन को बाहर निकाल देंगे। बिल्कुल, देखिए किसानों में काफी आक्रोश है और इसके साथ साथ में हमने इनसे बहुत सारे सवाल जवाब किए। इनसे पूछा कि आप स्टॉक क्यों नहीं कर रहे हैं, इनसे पूछा कि आप इसको पकने क्यों नहीं दे रहे हैं, इसने हर सवाल का जवाब दिया। एक बार फिर हम आपको वो तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए, ट्रैक्टर के साथ में ये फसल जो है पकाई की कगार पे आ चुकी थी और इसको पूरी तरह से यहाँ से इन्होंने जोत दिया है। और पूरी तरह से अगर दूर तक दिखाएं आपको, दूर दूर तक देखिए, 2 एकड़ की आज इन्होंने शुरुआत की। कहा कि आज तो ये शुरुआत है, लेकिन इसके साथ साथ में ये बात बहुत दूर तक जाएगी और किसानों तक भी इस मुहिम को लेकर जाएंगे। और जिस प्रकार से ये कह रहे हैं कि और भी किसान, जींद जिले के और भी किसान जो है अपने गेहूं की जो खड़ी फसल है उसको जोतने का काम करेंगे। और जब तक राकेश टिकैत ये नहीं कहते कि आप किसानों से ये अपील नहीं करते कि आप खड़ी फसल को जो है जोतना बंद करिए, और जो आग लगाने वाला जो बयान था उसी का ये नतीजा आज आप यहाँ पे देख रहे हैं। क्योंकि राकेश टिकैत खुले मन से सरकार को चेतावनी दे चुके हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने कहा था कि या तो सरकार मान जाए या सरकार नहीं मानती है तो किसान जो है अपनी खड़ी फसल में आग लगाने के लिए भी तैयार है। उसका जो असर यहाँ पे आप सबसे पहले आपने उत्तर प्रदेश के अंदर देखा, जहाँ पे एक किसान ने करीब 5 एकड़ के करीब जो है पूरी फसल जो पकाई की कगार में पहुंच चुकी थी उसको जो वहां से जोत दिया। और आज दूसरा ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे हरियाणा के जींद जिले में, जहां पर किसान ने, ये गुलकनी गांव का ये किसान है, करीब 10 एकड़ की यहाँ पे खेती करता है इन्होंने बताया है, और उनमें से 2 एकड़ जो इन्होंने आज पूरी तरह से जोत दिया है। और भी बहुत सारे युवा किसान यहाँ पे, महिलाएं यहाँ पे पहुंची हुई हैं साथ साथ में इनको साथ देने के लिए। हम कुछ और किसानों से भी बात कर लेते हैं। ऐसी क्या नौबत आ गई कि आपको खड़ी फसल को जो है जोतना पड़ा? भाई जो 3 महीने से लगातार दिल्ली बॉर्डरों पर बैठे हैं हमारे किसान, हम भी वहाँ से आए हैं कल। जो 3 काले कानून हैं ज़बरदस्ती किसान पे थोपे गए हैं, और जो एमएसपी का झूठा सरकार वादा करेगी एमएसपी लागू रहेगी, हम उसमें गारंटी चाह रहे वो लागू नहीं कर रहे, तो इसे दुखी हो गए। हमारे पास और कोई ऐसा हथियार नहीं बचा है, हमें ये अपनाना पड़ा भी तरीका। इसलिए आज आपने ये जो तरीका अपनाया है ये अपने आप अपनाया, या जिस प्रकार से राकेश टिकैत ने बयान जो दिया है कि खड़ी फसल में आग लगा देंगे उससे प्रभावित होकर लगाया?
ये आप कुछ लगा लो, राकेश टिकैत से प्रभावित लगा लो, हमारे किसान नेता हैं, उनका बयान भी आया था। और ये हमारी पहले से भी तैयारी थी, हमने तक कुछ और नया तरीका अपनाना पड़े, ये ऐसे ही चलता रहेगा। अभी आप कह रहे हैं कि हम आंदोलन से लगातार जुड़े हुए हैं, लगातार मांग कर रहे हैं कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएं, एमएसपी पर रिटर्न गारंटी दी जाए। अगर सरकार इसके ऊपर सलाम मुसर नहीं करती, बातचीत नहीं करती है, अगर इसका कोई समाधान नहीं होता है, तो कहाँ तक आप जा सकते हैं? ये फैसला तो हमारा जो संयुक्त मोर्चा वो फैसला करेगा, जो फैसला करेंगे, जितना लंबा चलेगा हम आखिर तक इसमें लगे रहेंगे। चलिए एक बार ये बता दीजिए, जो 3 कृषि कानून है ना, सरकार कह रही है कि किसानों के लिए फायदेमंद, उनमें कमियां बता दी 2-4 कमियां। आप यार ये बताओ, ये इतना देश वहाँ बैठा है, अगर एक किसान को अच्छा नहीं लग रहा तो किसान जबरदस्ती थोप रही है, कोऑपरेटिव घराने के हाथों में सौंप रही सभी। आप बोल रहे थे अभी एक बात है कि आप बाढ़ से अच्छा बोले आप स्टॉक कर लो, जमींदार के घर में 1-1 2-2 कमरा में स्टॉक करेगा, रहे कहाँ पे गया? ये बड़ा सवाल है कि स्टॉक करेगा, रहेगा कहाँ, कैसे स्टॉक कर पाएगा, उसको कैसे रखवाली कर पाएगा। लेकिन सवाल बड़ा ये भी है, अगर सभी एकड़ को अगर जोत दिया गया, यहाँ पे आग लगा दी गई, इसके नतीजे कुछ और निकल के आएंगे, तो इसका दूसरा समाधान क्या हो सकता है, वो ही हमसे जानते हैं। भाई हमारे पास इसे अलग और कोई समाधान नहीं है। अलग समाधान तो सरकार को निकालना है, अगर ये काम रोकना है तो हमारे 3 कानून को वापस लें और एमएसपी पे गारंटी दें। नहीं तो भाई ऐसे ही अगली फसल की भी बुआई नहीं करेंगे और ये सारा हम खाने का रख के सभी को बा देंगे। जी बिल्कुल, देखिए किसानों में काफी आक्रोश है, या तो सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले, या और दूसरी बात एमएसपी पे जो है रिटर्न में गारंटी दे, तभी ये इसका समाधान हो सकता है। अगर ये मुहिम जो शुरुआत हुई है ये अब रुकने वाली नहीं है। कुछ महिला किसान भी हैं, खड़ी फसल को, कच्ची फसल को बहा दिया, काट दिया गया, और क्या कहेंगे? बुआ दिया भाई, वहाँ बैठे हमारे किसान, कुछ भी नहीं होता। ये 3 कानून ले लिया, बेकार की फसल तो हम क्या करेंगे? कच्ची बा देंगे, पका का वहाँ तो प्रदूषण फैलेगा। हमारे लिए रख लें, किसी का दुआड़ा, किसी का किला खान जोगे, हम तो एक दाना भी नहीं रखा हो। चलो आप एक बात बताइए, खड़ी फसल को काटने की बजाय इसको कहीं स्टॉक कर लें, और भी बहुत सारे तरीके हैं कि गरीब आज ऐसे बहुत सारे हैं जो आपके साथ में लगे हुए हैं, तो देंगे, हमारे साथ में लगे हुए तो देंगे, जो हमारे साथ में है सारे, हम तो एक साथ। तो कच्ची फसल हम दुखाए वहाँ, कच्चा बालक अपना, यानी कि आपको दुख है, कच्ची फसल है भाई। दुख तो बहुत गणा हमने बो, ये कितना महंगा बीज आया है, कितना महंगा खाद आया है, बो आई है। तू तो नुका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आम माँ हमारे खसम उड़े बैठे, हमारे बेटे बैठे हैं, हमारा सारा उड़े बैठा भाई। कितना टाइम इसमें हो गया वहाँ पे? उड़े 3 महीने हो गए। और हम इसलिए बैठे, हमारी छोटी छोटी देखिए, देखिए हमारे पोता पोती छोटे छोटे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किसी के पढ़ावा रे। देखिए ये इन कौन पालेगा, हम जाते बैठे। हाँ नहीं, हम भी मारा उड़ा भाइया गेला, बेटा गेला, मारे आदमी गेला, मुड़ा जा बैठांगे, ठीक बेटा। हम तो ये इनके मारे रह रहे हैं, वो थोड़े बैठे हैं, निभा माई इसमें को खाती करनी नहीं, ना को पानी देने दौड़ी हो रही है यार, बिल्कुल हो रही है। बड़ी हो जाएगी, पक जाएगी, फिर दुम्मा होगा, हमारी आँखों में दुम्मा उठेगा, ठीक है। या मैं अपना, यानी कि अभी कच्ची को ही बा दिया, कहीं ना जब अगर पकने के बाद आग लगाओगे तो प्रदूषण भी फैलेगा, धुआं भी होगा, आपको ही नुकसान होगा। तो उससे बचने के बजाय आपने ये कर दिया हमने। यूं हमारे किसान उल्टे नहीं आए तो हम करेंगे किसका? अच्छा, ये अपने आप किया है, जिस प्रकार राकेश टिकैत ने बयान दिया उससे प्रभावित, राकेश टिकैत ने बयान दिया उससे प्रभावित हुए। हाँ उसका कारण, उसका कारण जो वह कहेगा वही, हाँ जो कहेगा हम वो करेंगे। और ना उल्टी हटाएंगे, अड़ा गया तो अड़ भी दत्ती गेल काट लेंगे। मेरे बेटे ने जो सा पुलिस वाला आया नहीं, और जो कोई आया और वोट मांगना, सुन ले, कोई वोट नहीं देगा, कदे पाछे डाल बका ले, मोदी आ गया दे दियो बेबे दबा, और खट्टर डेढ़ है। मैं पहले मैं नाटू ना वोट दे, पानी बेगन बोगा भाई, हम तो उनके फिर वहीं बन गए भी बंधुआ मजदूर है, वो तो हमारी खेती ले जाएंगे, 10-10 रुपया हम उनका नौकरी कराएंगे, इन बात क्या गल पालेंगे। वोट दिए 2-2, 3-3 बरस, 4-4 बरस किसी की बहू बने, मैं तो और फिर ये बना दिया। आप ये बताइए, खड़ी फसल कच्ची को जो इस तरह करवाना क्या सही है, या कि उसका कोई समाधान निकल सकता है? इसका वो बताओ लेकर क्यों नहीं, वो ठीक कर दे। पहला रात था भाई, ऊँ ले आरती खरीदे, वो फायदा हमने, रात पैसे ठाने पर, हम तो गरीब आदमी हैं। फिर ये हम कुकर करा, फिर जानते काटा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आपके परिवार के जो भी बच्चे हैं, आपके घर वाले हैं, सब वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे कैसे चलाया आपने? परेशान हो लिए भाई हमें। हाँ ये तो हमें छोटे छोटे बालक हैं, और हम भी जावांगे, रामजादा का आ भी लिए,
हमारे किसान हमारे देखे नहीं जाते, यानी सरकार मान नहीं रही। और उसने मानना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए पब्लिक गेला है तू बनया है और पब्लिक गेला तो रहना चाहिए, ठीक हूँ नहीं मैं। तो भाई हम क्या करांगे, हमारे किसान उड़े, हमारे बेटे जेल में पड़े, नहीं बेरा कड़ा है कड़े ना है तो पता भी को नहीं। उसने के बेरा ना तो खट्टर बह रखा ना मोदी बह रखा, उन के बेरा के लुगाई के बालक के मातर के बहनों तो लारा ला दिया भी हमने वोट देखो बना दिया। आज कितने एकड़ की जुताई कर दी, कितने एकड़? ये 4 किले बाद ये अरे हम रोज के हमने वारी बन लगे हैं सारे बावा सारी हमारी जो है नहीं दुरानी जिठानी मेरी माता बहन हम सारी इनका गिल है। हाँ सारे बनाओगे सारे काम के। आग नहीं लगाओगे पहले? हाँ बात तो सुनो, सारे गुलकड़ के बाण लाग रहे हैं और बहन के बाण लाग रहे हैं, मिर्च पर के बाण लाग रहे हैं। हमारे जो गुआंढ है नी सारे भारत के बावांगे और भाई सारे आज झंडी जाकर कितने देख लो तो हम कितने वीडियो बना लो, सारे बाण लाग रहे। ठीक से नहीं मतलब पहले ही पकने से पहले ही कर दोगे आपका मतलब, पकने के बाद आग लगाओगे? हाँ फिर आग लगावा है ये हमने नहीं आगे माँ कच्ची फिर लो तो ना जलेगा, कितना तो सांस होगा, कितना आँखें खाज मचेगी। आप बहुत अच्छा जान रहे हैं। आप एक बात बताइए, एक जो अगर हम खेत के बोते हैं उसके अंदर गेहूं भी डालते हैं, खाद भी डालते हैं, पानी भी डालते हैं, कितना खर्चा लगवा, कितनी मेहनत लगती है? 20,000 किलो का आज है। तूने बताया इतना महंगा कट्टा इसका बीज का, भाई न्यारी 2-3 बबुआ वहाँ, अरे भाई फिर बीज न्यारा रात में पानी दे हमारे पानी देनी नहीं रहे, तुम्हारी देख ले थोड़ी धरती हो रही है लुगाई कड़ा जावे। हाँ हमने तो नहीं सोच ले चलो भाई अपने किले बाओ, हम तो लोग आई ट्रैक्टर में बैठ कर भाई अपने किले बावांगे, हमारे बाल भी उड़े पड़े हैं, हमारे आदमी भी उड़े पड़े हैं। आपको रोकने के लिए यहाँ पे आता है कि आप ऐसा ना करो तो फिर भाई हमारा समाधान होगा तो हम रुकेंगे नहीं, हम रुका कोई, यानी आप रुकने वाले नहीं हैं? रुकने वाले नहीं। हाँ हाँ हम तो कर दी तो कर दी। किसान है यू डरे नहीं जो कह नहीं, ठीक है हम तो यू काम करेंगे भाई। इतनी माननी चाहिए, दया को नहीं आती इसने देश की, यू राजा बन के बैठ गया, कुछ तो सोचना चाहिए था। आपके घर वाले कितने खेतों की जो है खेती करते हैं, कितने एकड़ की खेती करते हैं? 10 किलो 10 भी कर ले भाई, को 20 भी कर ले, ठेका पर ले करें भाई, जो गरीब है हाँ को अपना बेचारा गुजारा कर रहा है, अड़ती पर ले पैसे। आप कैसे काम चला रहे थे? परिवार वाले तो आप कह रहे कि आंदोलन में थे, यहाँ पे कैसे काम चला रहे? यहाँ पे मिनट ला लिया भाई, हम आप दे लिया और क्या करा। हाँ मिनट महारानी मिनटिया का ब्योत लान का मिनट का तो तो देता मैं क्यों ठेका किले लेकर किसी का पैरा में पढ़ा रहा, क्यों हमें मोदी का पढ़ा, क्यों खट्टर का पढ़ा, क्यों दुष्यंत का पढ़ा रहा, क्यों काची बाव मारा नहीं भी बना नहीं मार पाए, हमें इसलिए काची बह रहे हैं। ये दाती किस लिए ले आए हो? या दाती बेटा कि मैं हम काटांगे, 1 मिनट काटना तब बुआवांगे, दुख है आज के साथ भी काट? हाँ आज का काट साथ मंडांगे बेटा। अच्छा आज के साथ काटने के बाद क्या घर ले जाओगे इसको? मैं खा लेंगे, ले देंगे, हम नहीं ले देगा, हमें नहीं इसने, हमें तो क्या है मैं नहीं लेंदे, हमें तो माटी की चीजा माटी में गेड़ देंगे है, हमें नहीं ले देगा, काम करांगे केर जी मारे मानस नहीं बच्चे नहीं मारे कि मैं छोड़ा नहीं उसने, हमने तो भीतर तक काट कर ले जाने लाग रहा है, काटे हैं कि नहीं काटे हैं, हमने खोट को निकला था बेटा उसका, घर घर अंडा था लो हलो कर दा, हमने उसकी मदद करी थी, है मोदी की भी करी, दुष्यंत की करी, हमने वोट दिए दिया होंगे, वोट भी दी, सपोर्ट भी दी, नहीं दिया तो बताओ बेटा, है गल्ला चल ले, गल्ला हमने नारे भी लाए थे, हमें फिर इस बड़ ला दिए बेटा, हमने इस बड़ भी लाने आम है, सारे हमने कानून में हमें भी हो गया दाता है, तो हमें तो इतना सारा देख ले कीड़ी का मकोड़ा का सारा का दाता पेट भरा है, बर्दा होगा है, अरे मारा पेट दुबर क्या तो है उसने, हमने खोट नहीं करा। चलिए हम एक चीज़ और जानने की कोशिश करेंगे, जिस प्रकार से महिला की जो किसान है वो इनके साथ में पहुंची हुई है, हम एक चीज़ और जानने की कोशिश करेंगे, आप एक चीज़ बताइए, जब हम 1 एकड़ के अंदर बुआई से लेकर के बुहाई तक लेकर के कटाई तक कितना खर्चा आ जाता है, क्या कुछ लागत रहती है और कितनी बचत आपको रहती है, क्या कुछ नुकसान नफा रहता है? हमारा बचत नहीं रहती किसी चीज की भी, हमारा 10,000 रुपये इसमें बुआई से और कटाई तक इतना खर्चा हमारा लगले है, मतलब 1 एकड़ में 10,000 रुपये 10,000 रुपये लगे। और गेहूं कितनी पैदा गेहूँ होंगी हमारा 35 मन 40 मन, 35 से 40। हाँ 1975 का भाव बतावे थे, आज हमारी गेहूँ
1500-1400 बिक्री है ऑनलाइन के चक्कर में। अच्छा। हाँ, ऑनलाइन के चक्कर में सरकार तो कह रही कि हम 1900 के करीब, 19 से ज्यादा खरीद। नहीं, ये खरीद ली मारी तो हमने तो ये ऑनलाइन कर दी। गवर्नमेंट कर रही है ऑनलाइन करो, ऑनलाइन करो। हमने अपनी ऑनलाइन हम करने लग रहे हैं अपनी। हाँ, 1 किला मतलब 10 मन दाने 1925 का भाव तक खरीदा है। बाकी दाने का हम क्या करांगे। ये एक बात बताओ, किला मन लेकर 35 मन 40 मन गेहूँ, 30 मन गेहूँ हम कहाँ गेड़ेंगे। वो 1500 रुपए 1400 रुपए खरीद रहे हैं। तो उस एक बात आपको नुकसान ही रहता है जो 1400-1500 में रहता है। हाँ, नुकसान पूरा रहा है। तो इसमें हमारा जो बुआई का खर्चा है, जो हमारी मेहनत लगा है, वो भी पूरी नहीं होती। वो भी लागत वो पूरी नहीं हो पाती। भाई ये है भाई, घर में खाने दाने हो जे हैं और कोई वो नहीं है हमारा। फसल को पकाने में कितना समय लग जाता है? फसल को पकाने में 4 महीने लगे हैं गेहूं की फसल को पकाने में। 4 महीने लग जाते हैं। हाँ, ठीक है। इसमें मेहनत वगैरह लगा के टोटल कितना कह रहे थे आप? 10,000 रुपए। 10,000 प्लस खर्चा आता है। 10,000 तो ये लगा लो हमारा जो बाहर से खाद बीज दवाई या कटाई बुआई है वो लगता है। जो हमारी मेहनत रहेगी वो तो लगता है। अगर एक सवाल ये हो रहा है, जिस प्रकार से आज के टाइम पे अगर खेती आप कर रहे हैं, किसान पैदावार ज्यादा करने के लिए क्या करता है कि उसके अंदर खाद भी डालता है, स्प्रे भी करता है, वो एक्स्ट्रा खर्चे क्या करता है? एक्स्ट्रा तो आप एक बात सुनो जी, इसमें एक्स्ट्रा में हमारे 275 रुपया का यूरिया का कट्टा है। पहले भी आता था, अब भी आओ। उसमें से 5 किलो खा गए। 5 किलो हमारे को 45 में मिल रहा है। अब गवर्नमेंट आगे ये पॉलिसी और बना रही है, क्या करे, सब्सिडी पे इसको 12-1300 का देंगे। सिलेंडर की दार मारी है, सब्सिडी है नहीं। 1-2 साल हमारे खाते में आएंगे, दोबारा फिर वो सब्सिडी बंद कर देगा। आप अभी पत्रकार हो, आपको भी इस बात का पता है। अभी सिलेंडर के कितने पैसे आते थे शुरू में, फिर अब कितने आते हैं। इसलिए जमींदार को रोड पे लिया ये सरकार। और ये नहीं, ये तो अब ताजी है। कौन सी है भी गवर्नमेंट जमींदार को उभारने में असमर्थ रही है अभी तक। मतलब जितनी भी गवर्नमेंट आई है वो जमींदार को हम इस सरकार को नहीं ज्यादा वो ठहरा रही। हर एक सरकार हमारे को दबाना चाहती है। किसान को कदे भी अपने उभारने की उन्हें सोची नहीं है इस बात की। अच्छा, एक सवाल और अगर आप यहाँ पे बताइए, जिस प्रकार से अभी पेट्रोल के डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, आए दिन बढ़ते जाने लग रहे हैं। 100 के करीब पेट्रोल पहुंच गया है, 80 से ऊपर जाके डीजल पहुंच गया है। किसान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? किसान पे तो जी दाने खान के भी नहीं बचते हैं। किसान पे इतना प्रभाव हो रहा है। और हमारे सारे इन जितनी भी जमीन है नी, सारी बैंका में दर्दी है। लाल पन्ने हो रहे हैं हमारे। एक जमींदार की बैंकों में जमीन पड़ी है हमारी। इस सरकार में जमींदार की बचत होती नहीं। जमींदार आज इसमें बैंकों में नहीं, इनके काले कागज होने थे। हम नहीं मरे पड़े हैं। कितने हमारे बॉर्डर पर शहीद हो गए। किसान भी हुए हैं, जवान भी हुए हैं। किसान की और जवान की ये कोई वो नहीं सुन रही सरकार। अरे इससे नीच सरकार नहीं, सरकार सारी नीच थी। इस ये सबसे नीच लकड़ी है। अरे ये कह दी थी हमें वो करांगे, इसको जमींदार को आगे बढ़ाएंगे। आगे की बढ़ाए के बजाय ये पीछे खींच रही है कि सरकार ने किसी ने भी हमारा भला नहीं करा किसान का। अब सवाल ये आता है, जिस प्रकार से आपने हर सरकार के ऊपर ब्लेम लगा दिया, किसी सरकार ने किसान का भला नहीं करा। अब सवाल ये आ गया, नौबत ये आ चुकी है, आखिरकार जो किसान अन्नदाता है देश का, वो विश्वास करे तो किस पे करे? विश्वास तो जी ने खो दिया जी। ठीक है, विश्वास कैसे करें? आपके पास विकल्प क्या है? विकल्प तो जी हमारे पे देखो जी, खेती खान के दाने रखेंगे। हमारे पे हमारा अपना ही कर सका हम, दूसरे को तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम अपना खान के दाने उगावांगे, सब्जी हमारे खेत में बनावांगे, दूध हमारा हुआ है, इससे ही हमारा पेट पालेंगे हम। हाँ जी, मतलब अपने पास ही सब स्टोर। हाँ जी, अपने वो करना पड़ेगा। गवर्नमेंट का हमारे से भरोसा छूट गया जी। अच्छा, मतलब अब तो देखो गेहूं की फसल है, अब आगे धान भी उगनी है, बाजरे की भी खेती होनी है, कपास की खेती होनी है, गन्ने की खेती होनी है। क्या हर प्रकार की जो फसल है उसी के अंदर, सभी के अंदर ऐसा ही हो रहा है क्या? गेहूं ऐसे है जी, जहाँ ऊपर से आदेश आएंगे हम वैसे ही करेंगे। राकेश टिकैत जी के आगे अगली फसल का और बयान आएगा। सवाल आपसे ये है, जिस प्रकार गेहूं के भाव हैं, धान के भाव हैं, गन्ने के भाव हैं, मक्के के भाव हैं, बाजरे के भाव हैं, हर के साथ में ये ऐसा भाव जो नुकसान नफा होता है। हाँ, नुकसान नफा सुनो जी। अब कपास थी हमारी 45-46 बिक्री थी। अब जमींदारों के पास कपास थी जब बिक्री थी। अब किसानों के पास मान ले कपास नहीं रही। इबनू देखो 6000
6200, 6100, 6200, 6300 हो रही है। इसी हिसाब से किसान का शोषण हो रहा है। इसलिए एक बात और सुनो, हमारी जीरी थी, जीरी शुरू में 11 से 21, 2200, 2300 बकरी थी, आज 3200 कैसे बकरी है, 3500 कैसे बकरी है। ये सारा सौदा पूंजीपतियों के पास गया, इसलिए जमींदार के पास कुछ नहीं रहा। इसलिए हमारे किसान की हर सरकार ने ऐसे ही शोषण किया है। हमारा जो बाजरा है 2100 रुपए है MSP रेट, अगर जगह माने तो किसान की सरकार की बात माने तो मंडी में हमारा बाजरा 1200 रुपए क्विंटल बिक रहा है। हमारा बाजरा हमसे 1200 रुपए लेकर आगे सरकार को 2100 में बेच रहे हैं, मतलब 900 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से किसान को नुकसान हो रहा है। अच्छा जी। ऐसे ही हर फसल के अंदर है। धान जो मोटे धान बोलते हैं जिसका 1865 रुपए रेट है, अच्छा। वो 1200-1300 रुपए क्विंटल में करी है। किसान को मतलब शोषण करना है सरकार ने। सरकार ने ये नहीं देखना कि भाई अगर जो MSP देती तो किसान उभर जाएंगे, उनको कौन पूछेगा, कौन उनके पीछे घूमेगा। किसान को दबाओ तभी तुम्हारी वैल्यू होगी। अगर जो किसान को तुम सिर्फ खाने पीने तक ही सीमित रखोगे ना, तभी वो तुमको पूछेंगे। अगर जो किसान ऊपर उठ गया तो तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है उसके बाद। हाँ ठीक है, मैं आपसे सिर्फ एक आखिरी सवाल और पूछना चाहूँगा। पिछली बार भी पूछा था मैंने आपसे एक सवाल ये, अब सवाल ये है, राकेश टिकैत ने कह दिया कि खड़ी फसल में आग लगा देंगे, ठीक है। और दूसरी बात, आप ये हरी भरी फसल जो है पकने की कगार पे आ चुकी थी, इसको आप जोत रहे हैं, इससे फसल से मुनाफा आप कमा सकते थे, हो सकता है मे भी। अब आपसे सवाल ये है, क्या इस फसल को स्टॉक तो आपने कहा कि हम कर नहीं सकते हैं, दूसरा ये है कि किसान नेता जहां आंदोलन में हम कवर करते हैं वो कहते हैं कि हमारे साथ में हर वर्ग साथ दे रहा है, गरीब से लेकर के ऊपर तक 36,000 दे रहा है। लेकिन कुछ इस चीज का समाधान ये नहीं निकल सकता, आपसे पूछ रहा हूँ मैं, ये नहीं निकल सकता, बहुत सारे गरीब असमर्थ है, बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी है, जनसंख्या ऐसी है जो आज भी रोड के ऊपर भूखा सोती है। क्या ऐसा विकल्प आप मिलजुल के निकाल सकते हैं कि एक किसान जो अन्नदाता है, जो हमेशा अन्न पैदा करता है और भलाई के लिए जाना जो जाता है, क्या वो ऐसा विकल्प निकाल सकता है? क्या ऐसे निकाल तो देखो, पहले तो निकालना चाहिए सरकार को। अच्छा जी। सरकार असमर्थ होती है, किसान निकालेगा, इसका भी समर्थन किसान करता है। गरीब 36 जात का होता है किसान, इसमें जो गरीब हो, कोरोना काल में किसानों ने वही सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ, क्या खिलाते आ रहे हैं, वही सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ। जिस प्रकार से राकेश टिकैत ने जो बयान दिया, फिर आपने उससे प्रभावित होकर आप ये काम किया, क्या ऐसा विकल्प आप राकेश टिकैत के सामने रख दो कि हम इस फसल को जलाने की बजाय, इस तरह कच्ची फसल को जोतने की बजाय, इसको हम ऐसा करें, पकाएं और गरीबों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दे, जो हमारा साथ दे रहे हैं, कोई उनको कोई जिसके ना खेत है ना कुछ नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं, लेकिन वो फिर भी किसान के साथ है। ऐसे है जी, हम ये इसलिए बात तो इसलिए रहे यहाँ, वायु प्रदूषण नहीं हो, हमारे पे केस नहीं हुए, उस टाइम हम बावांगे इसको, उस टाइम जलाएंगे ना इसको हमें, उस टाइम हमारे को ऊपर धाराएं लगाई जाएंगी, उस डर से हम इसको जोत रहे हैं अभी। ठीक है, वो आने वाले समय में इन पे जो जलाएंगे ना, उन पे केस भी ठोकेगी या सरकार, उनको जेल में भी अंदर भी करेगी। इस डर से हम अपनी खेती की जो हरी घास तो लगेगी, जमीन में कुछ पैदावार अगले गेड़े फालतू होगी, हम इसलिए कर रहे हैं, अभी शुरुआत इसलिए कर रहे हैं। आने वाले समय में जो भी आगे उसका बयान आएगा, भाई इसको जलाओ, जलाने की वजह से हमें प्रदूषण होगा, वहां से फिर हमारे चालान कटेंगे। इस डर से हम अपना ये अलग अलग कर रहे हैं, एकदम जलाने से वायु प्रदूषण होगा। चलिए ठीक है, आपकी बात से सहमत है। अब आप एक आखिरी सवाल का जवाब और दे दीजिए। जिस प्रकार से आप ये कर रहे हैं, किसान आंदोलन में लगातार चल रहे हैं, और जो किसान भाई आंदोलन जो कर रहे हैं, लगातार आंदोलन चला रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहिए? उनको संदेश देना चाहूँ, भाइयों, जो भी राकेश टिकैत का बयान आए उस पर खरा उतरो, जो अपना तन मन धन से जो सच्चे किसान हैं वो सारे के सारे राकेश टिकैत के बयान से एकदम उमड़े के उठेंगे हम। जी बिल्कुल। देखिए, ये किसान से हमने बात की, काफ़ी इनके अंदर गुस्सा है, आक्रोश है, और ये इसलिए है क्योंकि पिछले दिनों से लगातार किसान 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहा है और सरकार से सिर्फ एक ही मांग कर रहा है कि तीनों कृषि कानून वापस ले जाए, MSP पे जो है रिटर्न में लिखित में गारंटी दी जाए। और जिस प्रकार से राकेश टिकैत ने, हम फिर एक बार आपको बता देते हैं, जिस प्रकार राकेश टिकैत ने बयान दिया था कि हम खड़ी फसल के अंदर आग लगा देंगे, उसका भी हमने काफ़ी सारे सवाल पूछे, विकल्प जानने की कोशिश की, लेकिन कोई संतुष्ट सवाल जवाब तो नहीं मिल पाया। लेकिन हाँ, एक चीज़ जरूर देखने को
कानूनी दायरे के अंदर घेर लेगी। हम उससे बचने के लिए उससे बेहतर तो ये है कि हम जो कच्ची फसल है उसको हम यहाँ से उखाड़ दें, यानी कि जोत दें। उसके साथ साथ में एक किसान हो रहा है हमारे साथ में, हम उनसे बात कर लेते हैं यहीं पे। सर, जिस प्रकार से खड़ी फसल को जोता जा रहा है, खड़ी फसल जोतने से क्या फायदा होगा, किससे प्रभावित होकर कर रहे हैं? खड़ी फसल जोतने से हमारे से पैदा होगा, वो राकेश टिकैत ने बयान दिया था कि हम खड़ी फसल को आग लगा, हम आग नहीं लगाएंगे, उसमें देश को नुकसान होगा, प्रदूषण होगा। जी। ये खड़ी फसल बाढ़ने से हमें हमारे कानून को लेकर इसे हमें जो टिकैत साहब ने कहा है उससे पहले हम अपनी जुताई कर देंगे। हमारे जो घर के खर्च वास्ते है वो फसल रखेंगे, हम ज़्यादा नहीं रखेंगे। हम ज़्यादा आकर स्टॉक करेंगे तो हमारे सोने की जगह नहीं रहेगी, हमारे पशु बांधने की जगह नहीं रहेगी। हम इसीलिए हम खड़ी फसल बांधने लग रहे हैं। ठीक है।